Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 57 in the lesson of 3 पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति। आइए कक्षा 7 के लेसन 3 में पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति में हमारा अगला टॉपिक है अम्ल क्या है। अम्ल का मतलब जानते हो क्या होता है? अम्ल का मतलब सीधा शाब्दिक अर्थ है खट्टापन, ठीक है ना। अम्ल का क्या मतलब है? खट्टापन। तो उसमें भी कोई तीखा खट्टापन होता है, कोई तेज होता है, कोई कम होता है ना। तो उसी के विषय में पढ़ना है कि अम्ल क्या है, ठीक है। कहता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। आसान है ना? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या है? अम्ल। जैसे नींबू, सिरका, दही, इमली, कच्चा आम इत्यादि। टमाटर भी है, वो भी तो खट्टा होता है। तो जितने कम खट्टे हैं माने हल्के खट्टे हैं उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल तो सब है लेकिन उसमें कैटेगरी अलग अलग है। जिसमें खट्टापन होगा वो क्या होगा? वे पदार्थ जिसमें खट्टापन होता है अम्ल है। अब है कि दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल माने ना कहले बड़ा दुबरा आगे बड़ा हो जो कम खट्टा। हाँ माने शरीर हल्का हो गया यानी जो कम खट्टा हो। कमजोर, दुर्बल माने कमजोर अम्ल। कहता है भोज्य पदार्थ माने भोजन करने माने खाने वाले में पाए जाने वाले प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल, उसी को प्राकृतिक अम्ल कहते हैं या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जो कम खट्टा होता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे आम, नींबू, टमाटर, इमली इत्यादि। कम खट्टा है तभी तो खाते हैं इसको। ज्यादा खट्टा रहता है कोई खाता है? रोटी नहीं बुझाता। ज्यादा खट्टा खा लेने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि दांते कोट काले दांतों कोट हो गए, खाते हैं ना। कोट हो गए का मतलब कि इतना खट्टापन भर गया है कि वो रोटी चाहे कोई भी हार्ड चीज नहीं कटता है, नहीं खाया जाता। तो एक कहता है कि भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल जो कम खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं? दुर्बल माने कमजोर अम्ल। जैसे आम, नींबू, टमाटर। अब परवल माने मजबूत माने बहुत अधिक खट्टापन। वो क्या है? ऐसे अम्ल जो त्वचा पर पड़ने पर जला देते हैं उसे खनिज अम्ल या परवल अम्ल कहते हैं। ध्यान देना, प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल को क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। और खनिज अम्ल या परवल अम्ल को क्या कहते हैं? परवल। ठीक है ना। ये क्या होता है? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी का तेल आप देखे हो? वो भी तो खट्टापन होता है। थोड़ा सा एक मिनट तो चमड़िया जलाने लगेगा, जलाएगा कि नहीं जलाएगा? तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र जानते हो? कोई बताएगा? पढ़ाए थे कल परसों। HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। चलो, तथा नाइट्रिक अम्ल वो भी कल पढ़ाए थे HNO3। ये सब क्या है कि चमड़े पर थोड़ा सा भी गिर जाएगा, कपड़े पर गिर जाएगा तो जला देता है। तो इसलिए इसको कौन सा अम्ल कहते हैं? परवल अम्ल मतलब शक्तिशाली अम्ल। कौन कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब लाइक तनु अम्ल क्या है? तनु माने होता है देखो ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, माने पतला, ठीक है ना। पानी की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम हो उसे तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। सांद्र अम्ल क्या है? ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम हो तथा अम्ल की मात्रा अधिक हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल, तनु अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा कम हो। सांद्र अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक हो उसको कहेंगे सांद्र अम्ल। अब अम्ल तनु कैसे बनाया जाता है? कहता है अम्ल को तनु बनाते समय बर्तन में सबसे पहले पानी लेकर धीरे धीरे अम्ल डालना चाहिए, वरना आग लग जाती है। तो क्या किया जाता है? जो बहुत हार्ड शक्तिशाली जब रहता है तो क्या करेंगे? पानी उसमें मिलाएंगे
आग लग जाएगी। एक बार पानी उलचेगा तुरंत पकड़ लेगा। तो क्या करते हैं कि अम्ल को तनु बनाते समय बर्तन में सबसे पहले क्या लेना चाहिए? पानी। और उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल गिराना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, वरना आग मुंह में झुलस जाएगा, आगे लग जाएगी तुरंत। इसलिए पानी डालकर और थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच 2-2 चम्मच पानी के हिसाब से अम्ल को गिरा के उसमें मिलाते हैं। परवल अम्ल से जल जाने पर क्या करना चाहिए? जैसे परवल अम्ल कहीं मिल गया, चमड़ी पर गिर गया, जलने लगा, आंख में पड़ गया, तो एकदम तुरंत खराब कर देगा ना। तो क्या करेंगे? कौन सा दवा करेंगे? सीधा उपाय है, पानी की अधिक मात्रा से धोना चाहिए। ठंडा पानी लेकर तुरंत फटाफट धोइए। तेजाब कहीं देखो हाथ में पकड़ोगे, साफ ऑफ करोगे टॉयलेट तो ज़्यादा तेज रहता है तो हाथों में चुनचुनी होने लगता है, देखो कभी जलने लगता है, तो तुरंत पानी से धो लो। पानी से धो लोगे तुरंत तो ठंडा, इसका पावर उसका कम हो, जहाँ पानी मिला कि उसका पावर कम हो। तो इस प्रकार आपको क्या क्या बताया गया? अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, तनु अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल क्या है, अम्ल को तनु कैसे बनाया जाता है, और कहीं प्रबल अम्ल से जल जाने पर क्या करना चाहिए। इन सारी बिंदुओं को बहुत इजी वे में समझाया गया। हमको समझ में लगता है कि आपको समझ में आया होगा और पूछने पर बता भी देंगे। तो चलिए पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, क्या करते हैं, तभी तो पता चलेगा कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। बहुत आसान है, बताने का कोशिश करिए। सबसे पहले अम्ल क्या है कौन बताएगा? हम पूछेंगे जिसको कहेंगे कोई खड़ा होगा। उधर से कौन हाथ उठा है? चलो खड़ा हो पीछे, बोलो। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू, सिरका, आम, कच्चा दही। चलो बैठो। दुर्बल अम्ल क्या है? हाथ उठाओ। चलो तुम बताओ। जैसे टमाटर। परिभाषा बताओ पहले। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल। चलो बेटा दूसरा बोलो, कहने नहीं आ रहा है। भोज्य पदार्थ में पाए जाने प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल जो कम खट्टे होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। चलो बेटा जैसे आम, नींबू, टमाटर। चलो सब प्रबल अम्ल तुम बताओ छटंकी। ऐसे अम्ल जो त्वचा का काटने पर जल जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। चलो सांद्र अम्ल क्या है तुम बताओ। ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम होती है तथा अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। चलो तनु अम्ल क्या है? इधर से कहा तुम लोग कहा है, तुम लोग कहीं हाथ उठाते बोलते हो कुछ, खाली बस सिनेमा देखने आए हो। चलो साजन। ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम अधिक हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। जैसे हाँ जैसे आगरा। हाँ चलो वो भी सही है। चलो अगर तनु अम्ल कैसे बनाया जाता है? चलो बताओ, तुम बताओ। ऐसे अम्ल को तनु बनाते समय बर्तन में पानी लेकर धीरे धीरे डालना चाहिए वरना आग लग सकती है। और सांद्र अम्ल कैसे बनाते हैं? अच्छा चलो अगर जल जाए प्रबल अम्ल से तो क्या करना चाहिए? बलवंत जी पानी की अधिक मात्रा में। हाँ, ठंडे पानी की मात्रा से, ठीक है ना। अच्छा अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए तुम बताओ, क्या सावधानी बरतना चाहिए? बोलो जी, तुम बोलो अंजलि। धीरे धीरे पानी डालना चाहिए, नहीं पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए। का पानी में डालना चाहिए धीरे धीरे? तनु अम्ल पानी बर्तन में तुम बोलो, सजा के बोलो।
बोलो। हाँ हाँ पानी में धीरे धीरे अम्ल को डालना चाहिए वरना आग लगेगी। हाँ, ये सावधानी होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले अम्ल डाल के उसके बाद पानी डालें, तुरंत बक्स से जड़ देके पर गैस के मुँह में। ठीक है ना? तो चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। प्रयास करिए, बहुत ईजी वे में है। अभी आपको बहुत ही इजी वे में समझाया गया कि अम्ल क्या है। तो बताया गया कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब है कि दुर्बल अम्ल क्या है? भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल जो कम खट्टा होता है उसे दुर्लभ अम्ल यानी कमजोर अम्ल कहते हैं। जैसे आम, नींबू, टमाटर, इमली। ठीक है। परवल अम्ल ऐसे अम्ल जो त्वचा पर पड़ने पर जला देते हैं उसे खनिज अम्ल या परवल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तनु अम्ल क्या है? ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल क्या है? ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अम्ल तनु कैसे बनाया जाता है? तो कहता है किसी बर्तन में सबसे पहले उसमें क्या डालेंगे? पानी। अब पानी में धीरे धीरे अम्ल को डालकर मिलाएं तब वो बनेगा तनु। परवल अम्ल से अगर हाथ पैर कहीं भी जल जाता है तो उसे बचाव के लिए क्या करेंगे? ठंडे की अधिक मात्रा से देर तक हल्का धोएंगे। ठीक है। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि अम्ल के विषय में जितनी जानकारियाँ दी गई आपको समझ में आया, और कभी भी पूछने पर बता भी सकते हैं। यदि यह अच्छा लगता है, समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल और तनु अम्ल बनाने की विधि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।